ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई। लेकिन अब मोदी सरकार अगले 15 वर्षों में अरबों खरबों डॉलर खर्च करके धरती, आकाश, समुद्र के लिए क्रांतिकारी सुरक्षा कवच तैयार करने जा रही है और इसी को लेकर फ्यूचर वॉर के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। और इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार ने आजादी के बाद की सबसे बड़ी रक्षा आधुनिकीकरण योजना तैयार की है। यूं समझिए कि यह देश की सेना को अपग्रेड करने का सरकार का सबसे बड़ा डिफेंस प्लान है। इसमें तीनों ही सेना को एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार मिलेंगे, जिसमें एआई हथियार, एटमी युद्धपोत, स्टेल्थ बॉम्बर ड्रोन जैसे कई विध्वंसक शामिल होंगे। थर्ड सेना में T-72 टैंकों के बेड़े को बदलने के लिए लगभग 1800 फ्यूचर रेडी टैंक शामिल किए जाएंगे। साथ ही 50,000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी सेना को मिलेंगी और इसके अलावा आईईडी को ढूंढकर नष्ट करने वाले 700 से अधिक रोबोटिक सिस्टम भी सेना को दिए जाएंगे। थल सेना की तरह नौसेना और वायुसेना भी अभेद्य होगी। अटैक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ेगी और ये काफी सटीक होने वाली है। क्या कुछ इसमें होने वाला है, क्या कुछ शामिल होगा, क्या कुछ यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशंस होने वाली है, आइए रिपोर्ट में दिखाएं। अगर हुआ फ्यूचर में वॉर, भारत के पास होंगे सबसे खतरनाक हथियार, सबसे बड़ी रक्षा आधुनिकीकरण योजना, मिट जाएगी दुश्मन की सेना, समुद्र, धरती और आकाश, तय शत्रु का विनाश, दुश्मन जाएगा मिट, फ्यूचर वॉर का ब्लूप्रिंट। कुछ समय पहले पूरी दुनिया ने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किस तरह पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। उसके घर में ही घुसकर उसको सबक सिखाया था। मौजूदा दौर की और आने वाले समय की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने आजादी के बाद की सबसे बड़ी रक्षा आधुनिकीकरण योजना तैयार की है। इसके तहत अगले 15 वर्षों में अरबों खरबों डॉलर खर्च करके धरती, आकाश, समुद्र और अंतरिक्ष का क्रांतिकारी सुरक्षा कवच तैयार किया जाएगा। मानकर चलिए कि धरती, आकाश और समुद्र का क्रांतिकारी कवच तैयार हो जाएगा। इसमें परमाणु युद्धपोत, हाइपरसोनिक मिसाइलें, स्टील्थ बॉम्बर ड्रोन, एआई बेस्ड हथियार भी शामिल किए जाएंगे। देश की आजादी के बाद यह देश की सेना को अपग्रेड करने का सबसे बड़ा डिफेंस प्लान माना जा रहा है। क्रांतिकारी विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक थल सेना T-72 टैंकों के बेड़े को बदलने के लिए लगभग 1800 फ्यूचर रेडी टैंक शामिल करेगी। पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए 400 हल्के टैंक खरीदे जाएंगे। टैंकों पर लगाने की 50,000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें सेना को मिल जाएंगी। इसके अलावा आईईडी को ढूंढकर नष्ट करने वाले 700 से ज्यादा रोबोटिक सिस्टम भी सेना को दी जाएगी। थल सेना की तरह नौसेना भी अभेद्य होगी, इतनी ताकतवर होगी कि दुश्मन इससे कांप उठेंगे। नौसेना को अभेद्य बनाने के लिए एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा अगली पीढ़ी के 10 नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट यानी लड़ाकू युद्धपोत, 7 एडवांस कॉर्बेट यानी छोटे युद्धपोत और 4 लैंडिंग डॉक प्लेटफॉर्म मिलेंगे। युद्धपोतों के लिए न्यूक्लियर सिस्टम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम को भी हरी झंडी दे दी गई है। थल सेना और नौसेना की तरह सबसे बड़ी रक्षा आधुनिकीकरण योजना के तहत वायुसेना को भी अभेद्य कर दिया जाएगा। वायुसेना जहां अटैक करेगी वहां दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाएगा। वायुसेना को भी भविष्य के संभावित युद्धों के लिए सक्षम बनाया जाएगा। इसके लिए उसे बेहद ऊंचाई वाले 75 स्यूडो सैटेलाइट, 150 स्टील्थ बॉम्बर ड्रोन के अलावा सटीक निशाना लगाने वाले सैकड़ों प्रिसीजन गाइडेड